हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, गंगा माई के आज के एपिसोड सच में रुला देने वाला है। मतलब प्यार जब हद से गुजर जाता है ना, तो वो सुकून कम और दर्द ज्यादा देता है। और आज के एपिसोड में सिद्धू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि एक तरफ सोनी स्नेहा से पूछती है कि क्या उसने सिद्धू के लिए व्रत रखा है, तो स्नेहा बिल्कुल सीधा मना कर देती है। वो अपना खाना लेती है और आराम से खाना खाने बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जरा हमारे सिद्धू को देखिए, वो बिना कुछ खाए पिए स्नेहा की याद में भूखे प्यासे व्रत रखकर बैठा है। उनके दोस्त उन्हें समझाते हैं, भाई ऐसा मत कर, तुझे ही तकलीफ होगी। लेकिन सिद्धू को पूरा यकीन है कि उसकी स्नेहा ने भी उसके लिए व्रत रखा है। पुजारी और चंचल भी उसे इस भ्रम से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, उसे सच्चाई कबूल करने को कहते हैं। लेकिन सिद्धू अपनी जिद पर अड़ा है, कहता है कि वो स्नेहा का चेहरा देखकर ही अपना व्रत तोड़ेगा। अब आपको बताते हैं मधु के बारे में। मधु बेचारी मंदिर में है और वो सिद्धू की यह हालत देखकर अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे क्या। वो फैसला करती है कि वो जाकर स्नेहा को सब कुछ बता देगी, ताकि कम से कम सिद्धू पूरी तरह से बिखर न पाए। लेकिन तभी वहां शेखर की एंट्री होती है। वो जानता है कि सिद्धू ने स्नेहा के लिए व्रत रखा है, फिर भी वो मधु को अपनी कसम देकर रोक देता है कि वो स्नेहा और सिद्धू के मामले में दखल अंदाजी ना करे। बेचारी मधु शौक रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू झलक पड़ते हैं। इधर गंगा के ढाबे पर एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। वहां सभी लोग सीता नवमी की पूजा कर रहे हैं और तभी वहां विमला की एंट्री हो जाती है। विमला, जो कि शेखर की माँ है, वो सिद्धू और स्नेहा के रिश्ते की आड़ में अपना एक अलग ही गेम खेल रही है। वो दुर्गावती को बर्बाद करना चाहती है, पर गंगा भी बहुत तेज है, वो सब समझती है। वो विमला को साइड में ले जाकर साफ साफ वार्निंग देती है कि वो स्नेहा का इस्तेमाल अपने गंदे खेल में ना करे। इसी बीच ढाबे पर शांतनु आ जाता है। गंगा के कहने पर स्नेहा शांतनु को अपने हाथों से प्रसाद खिलाती है। शांतनु उससे पूछता है कि क्या उसने कोई व्रत रखा है, तो स्नेहा ना में सिर हिला देती है। और हाँ, यहीं पर होता है सबसे बड़ा खेल। पूरा नजारा पुजारी देख लेता है। वो तुरंत दौड़कर सिद्धू के पास जाता है और आग में घी डालने का काम करता है। वो सिद्धू को भड़काते हुए कहता है कि तुम यहाँ उसके लिए भूखे मर रहे हो और स्नेहा वहां मजे ले रही है। वो शांतनु के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और उसे प्रसाद खिला रही है। पुजारी स्नेहा को काफी भला बुरा कहता है, लेकिन सिद्धू ये बिल्कुल भी नहीं सुन पाता। अब आप ही सोचिए, कोई सच्चा आशिक अपने प्यार की बुराई कैसे सुन सकता है। सिद्धू का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो पुजारी पर बुरी तरह से भड़क जाता है और उसे चुप करा कर वहां से चला जाता है। उधर एक अलग ही टेंशन इंदु और मनोहर के बीच चल रही है। इंदु बहुत डरी हुई है, क्योंकि इंस्पेक्टर ने घर आकर साफ कह दिया है कि वो गंगा के ढाबे पर कोई रेड नहीं मार सकता और वो कोई उनकी मदद भी नहीं कर सकता। इंदु को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर उनके घोटाले का सच दुर्गावती को पता चल गया, तो उनके पार्टी में पोजीशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और अब आते हैं आज के सबसे बड़े ट्विस्ट और क्लाइमैक्स पर। आज के एपिसोड के आखिर में सिद्धू और स्नेहा दोनों अलग अलग तड़प रहे हैं। दोनों अकेले में एक दूसरे को याद करके फूट फूट कर रो रहे हैं। सिद्धू का दर्द अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और कहता है कि वो कुछ नहीं खाएगा और अपनी जान दे देगा, ताकि कम से कम इसी बहाने स्नेहा उससे मिलने तो आएगी। बाहर से पुजारी माफी मांगते हुए दरवाजा खोलने को कहता है। मधु भी बाहर आ जाती है। तभी सिद्धू गुस्से में दरवाजा खोलता है और पुजारी को जोरदार पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वहां दुर्गावती आ जाती है। दुर्गावती फ्रस्ट्रेटेड सिद्धू की यह हालत देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, दुर्गावती का अगला कदम क्या होने वाला है? बने रहे हमारे साथ आगे की अपडेट के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।